संविधान में लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र में लोहार लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन होता है खेत का उसमें लोहार लिखा हुआ है, जिला प्रशासन जो सर्टिफिकेट देता है उसमें लोहार लिखा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद हो तो हिंदी को प्राथमिकता देना है। गजट ऑफ इंडिया 1976 में लिखा हुआ है कि लोहार। बिहार में जातीय जनगणना के लिए जातीय कोड भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 200 से अधिक जाति कोड जारी किया गया है। 216 से अधिक जाति कोड बिहार में जातीय जनगणना के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज लोहार महासभा का धरना प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में चल रहा है। किस लिए चल, आपको बता दें कि देखिए कि बहुत सारे ऐसे जात है जो जाति कोड है, उसमें एक ही कोड पर 3-4 जाति को रखा गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का उपजाति में भी नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर लोहार जाति की बात करेंगे तो लोहार में भी 14 नंबर पर लोहार जाति को रखा गया है। लेकिन इसमें लोहार के साथ साथ बात करेंगे तो कमार और कर्मकार, ये जो जात है वो रखा गया है 14 नंबर पर। जो जाति कोड है 14 नंबर पर है। 14 नंबर का हमारे पास लिस्ट है, 13 नंबर पे आ गया। देखिए 13 नंबर पे आया है, जिसमें कमार, लोहार और कर्मकार 3 जाति को एक साथ रखा गया है। और इसी मांग को लेकर ये आज इन लोग का धरना प्रदर्शन, लोहार समाज के लोग, इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो जात है उन सभी जात का कोड को अलग किया जाए। हाँ, हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कि लोहार के 40 लाख की संख्या है और उसके साथ धोखाधड़ी करना बंद करे। लोहार स्वतंत्र रूप से, जिस समय संविधान बना उस समय से लोहार स्वतंत्र रूप से है। केंद्र सरकार के सूची में शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1976 में भी लोहार 22 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र में लोहार लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन होता है खेत का उसमें लोहार लिखा हुआ है, जिला प्रशासन जो सर्टिफिकेट देता है उसमें लोहार लिखा हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में लोहार को कमार कर्मकार में घेलमाल कर रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि लोहार का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो हमको चुनौती देना चाहते हैं कि बिहार का लोहार ये चुनौती को स्वीकार करता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको बुरी तरह पराजित करेंगे। अन्यथा लोहार के लिए अलग से ही कोड जारी कर दे, 24 घंटा का समय उनको देते हैं, और नहीं तो जातीय जनगणना का हम विरोध करेंगे और इनके पूरे इलेक्शन में इनका विरोध करेंगे। आप लोग इससे पहले भी विरोध कर रहे थे सरकार का कि आप लोग SC/ST का मांग कर रहे थे कि हम लोग SC/ST में ST का मांग आप लोग कर रहे थे। अब तो फिर आप लोग कहना कि छलावा हो गया क्या? हाँ, छलावा हो गया है। संविधान में लिखा हुआ है कि लोहार अनुसूचित जनजाति है, उसमें बोला कि हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद हो तो हिंदी को प्राथमिकता देना है। गजट ऑफ इंडिया 1976 में लिखा हुआ है कि लोहार। तो अब क्या दिक्कत है? उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी का जब मामला फंसेगा तो हिंदी को प्राथमिकता देना है, तो हिंदी में लिखा हुआ है। उसमें यह भी चर्चा है कि ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित गजट ऑफ इंडिया की चुनौती कोर्ट में नहीं देना है। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि कोर्ट में फंसा के, आप अपना कानून में फंसा के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि सारे सांसद ने लिख के दे दिया है कि पूरा बिहार का लोहार ST है, ST का सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं करते हैं? ये संसद का मामला है, प्रधानमंत्री इसको नोटिस ले, न तो 24 के इलेक्शन में 40 सीट में 0 बैठा के भेज देगा लोहार। लोहार समाज की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हालांकि जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत लोहार समाज की स्थापना की थी वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आज हम लोग ये धरना इसीलिए किए हैं कि जो हम 18 तारीख के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए थे और उनको आग्रह किए थे, ज्ञापन में हम आग्रह निवेदन किए थे कि बिहार में जो जनगणना हो रहा है और उसमें जो लोहार जाति का कोड है तो कमार के साथ और हम लोहार को उपजाति में रखा गया है और कर्मकार को, और मूल रूप से लोहार को कमार को मूल जाति में रखा गया है। जबकि उनसे निवेदन किए थे कि जो दुनिया का उत्पत्ति हुआ उस समय से लोहार, राम राज में भी लोहार था और कृष्ण और कंस के राज में भी लोहार था। इसलिए राम का भी जो लंका पर चढ़ाई हुआ था तो लोहार वंश का जो लोग था वही ने पुल बनाने का काम किया था। तो मुख्यमंत्री से वो भी जानते हैं कि लोहार वो पूरे दुनिया का उत्पत्ति है, तब से लोहार का नाम जाना जाता है और लोहार उसी समय से विश्वकर्मा का वंश है और उत्पत्ति है। लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ करके संविधान में, ठीक है, हमारे प्रवक्ता चंदेश्वर बाबू ने कहने का काम जो किया है, जो संविधान में 1976 में संशोधन हुआ तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, जो इस पर राष्ट्रपति का दस्तखत है
और कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको तोड़ मरोड़ करके बार बार हमको कभी लोहारा के बनाया जाता है, तो कभी लोहड़ा बनाया जाता है, तो कभी कमार बनाया जाता है, तो कभी कर्मकार बनाया जाता है। तो ये हम लोग जो सृष्टि उत्पत्ति हुआ उस समय से लोहार है, तो हम कैसे कबूल करेंगे कि हम लोहारा है और लोहड़ा है और हम कमार है। इसलिए हमारा समाज जागृत हो गया है और हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए हम सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हैं कि आप इसको सुधार कीजिए। हम आपसे कोई अलग से कुछ नहीं मांगते हैं। आपके संविधान को हम तोड़ मरोड़ करना नहीं कहते हैं कि संविधान को तोड़ मरोड़ कीजिए, लेकिन जो हमारा पूर्वजों का जो टाइटल है और जो वंश का हमारा नाम है, उसको आप दीजिए। अब तोड़ मरोड़ के आप नहीं पेश कीजिए, जो आने वाला पीढ़ी को और दिग्भ्रमित कर दीजिए और इसी में हमारे साथ बराबर गलबानी करते रहिए। तो तस्वीरें साफ तौर पर सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है मुजफ्फरपुर का समरणालय परिसर है। यहाँ पर अभी विभिन्न प्रखंड से लोग आए हैं, मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंड से, और यहाँ पर आपको बात कर ले कि अभी जो लोहार समाज को उप जाति में रखा गया है, इसको लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जाति कोड अलग से निर्गत किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि पहले की कमार को 1 नंबर पे रखा गया है, लोहार को दूसरे नंबर पे रखा गया है और कर्मकार को तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो इन लोग का मांग है कि हम लोग उप जाति नहीं है किसी के, हम लोग लोहार है और लोहार को जाति कोड मिलना चाहिए। जो जाति कोड की लड़ाई बिहार में चल रही, हालांकि बिहार में अब जातीय जनगणना अब जोरों पर है। जातीय जनगणना को लेकर जगह जगह पे सर्वे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी एक तरफ से इस पर सवाल भी उठा रही है कि क्या जातीय जनगणना करने से ही बिहार का विकास होगा, कि बिहार के विकास के लिए बिहार में फैक्ट्री भी लगानी होगी। ये देखने की बात होगी अब आगे इस पूरे खबर पर क्या निकल के आता है। लोहार समाज की जो लड़ाई है वो आगे कहां तक जाती है, देखने की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।